नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत में हैं। उनका 2 दिन का दौरा है कुवैत का। अब 43 इयर्स बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत गए हैं। इसके पहले भारत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। 43 इयर्स बाद प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए थे। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत पहुंचे, वहां पे जो भी भारत के लोग हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत किए। जैसे ही वो पहुंचे वहां पर तो मोदी मोदी का नारा भी लगने लगा। और ये सब देखकर पूरा पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि एक मुस्लिम देश भारत का इतना स्वागत कर रहा है और पाकिस्तान का कहीं भी पूछ नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है। उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात यह है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय
प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयूज साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए, ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है, ये सब बातें पुरानी हो गई। ऐसी बातें नहीं हुआ करती अब। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जिस तरह से भारत और मुस्लिम देश का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होते जा रहा है, अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।